नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू यहाँ पर कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करेंगे। दोस्तों, किस एग्जाम के लिए सेशन बनाया गया है? फॉर ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोजाना शाम 7 बजे आती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? आपको यहां पर आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी किन किन देशों से होकर गुजरती है? चीन के तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। कहां से होता है? मानसरोवर झील से होता है। मानसरोवर झील से होता है और यहां पर इसे यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत से बहते हुए नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, इसे यहां पर दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब यह असम में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। जब यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसे बता चुका हूं कि जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहीं पर आपको गंगा का एक धारा पद्मा आकर मिलती है। ठीक है, और संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। मेघना कहलाती है, जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। दोनों मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए कहां पर गिर जाती है? तो वे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। राइट, अगला कर लीजिए। सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? सरहिंद नहर किस नदी से पानी लेती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सतलज नदी से पानी लेती है। सरहिंद आप देख सकते हैं, सरहिंद नहर, ठीक है, जो सतलज नदी से पानी लेती है। कहां से? सतलज नदी से पानी लेती है। ठीक है, कब शुरू हुई थी? 1882 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह, सबसे गर्म ग्रह की बात कर लिया जाए तो शुक्र है, और सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। क्लियर? चित्र से समझते हैं। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है दोस्तों? वरुण यानी नेपच्यून है। आप देख सकते हैं, सबसे दूर स्थित ग्रह नेपच्यून है, जो कि सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, और सौर मंडल का 7वां ग्रह है। सौर मंडल का ये 8वां ग्रह है। ठीक है, इसका न्यूनतम तापमान कितना होता है? -224 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र है। ठीक है,
कौन है? शुक्र है। यह सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट कर लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। यदि आपसे पूछ ले जाए कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसका क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। अगला है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? सही आंसर हो जाएगा झारखंड से होकर गुजरती है। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा ये 0 डिग्री देशांतर है, भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण में स्थित 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। तो यही कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, और कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर? देखिए, अगला सवाल कर लीजिए। कहता है कि भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सा नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मेरुद झील से होता है। ठीक है, और कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर कुल लंबाई। क्लियर? इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत के मेरुद झील से होती है। क्लियर? कहाँ कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है, और गुजरात के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर? और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है दोस्तों? अरावली पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यह पर्वतमाला उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। किधर स्थित है? उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। किन किन राज्यों में फैला हुआ है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में यह फैला हुआ है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? तो कोरमंडल तट कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यह भारत के पूर्वी तट का हिस्सा है। इसे चित्र से समझते हैं। क्या कहा जाता है? कोरमंडल तट, और ये पूर्वी भारत का हिस्सा है। ठीक है, कोंकण तट की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में फैला हुआ है। ठीक है, मालाबार तट कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। उत्कल तट, ठीक है, उत्कल तट उड़ीसा में फैला हुआ है। क्लियर? और कोरमंडल तट बता चुका हूं। नेक्स्ट कर लीजिए, जो जिला दर्रा किन 2 जगहों को जोड़ता है? आंसर कीजिएगा।
देखिए जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है, तो ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किससे जोड़ता है जोजिला, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यदि आपसे पूछ ले जाए कि बाड़ा लाचा दर्रा किसको जोड़ता है, तो लेह से मनाली को जोड़ता है। ठीक है, जोजिला दर्रा की बात कर लिया जाए तो उच्च पर्वतीय दर्रा है जो हिमालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हिमालय में स्थित है। ठीक है, और श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। दर्रा लद्दाख क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसका प्रवेश द्वार कहा जाता है, लद्दाख क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राइट, चलिए नेक्स्ट कर लीजिए दोस्तों, क्या है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सैंडल पीक, K2, गाड़वे नाश्रीन चोटी या कंचनजंगा। देखिए K2 काराकोरम में स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसी को गाड़वे नाश्रीन चोटी के नाम से जाना जाता है। कंचनजंगा की बात कर लिया जाए तो सिक्किम में स्थित है। ठीक है, और सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सैंडल पीक। क्लियर, इसकी ऊंचाई कितनी है। सैंडल पीक यदि आपसे पूछ लिया जाए किस अंडमान में स्थित है, तो नॉर्थ अंडमान में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और यह सैंडल पीक नेशनल पार्क से घिरा हुआ है ना। चलिए अगला क्या कहता है, कहता है कि कर्नाटक राज्य में स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात का चित्र है। ठीक है, किस नदी पर स्थित है, ये शरावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कितनी ऊंचाई से गिरती है, 253 मीटर ऊंचाई से गिरती है, 253 मीटर ऊंचाई से गिरती है। ठीक है, झरना 4 छोटे छोटे प्रपातों में बटा हुआ है। आप देख सकते हैं, राजा, राकेट, रोर और रानी से मिलकर बना है। क्लियर, इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम गरसोपा है, गरसोपा। अगला क्या है, तारों का रंग सूचक है, किसका सूचक है, तो ताप का सूचक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। तारों का रंग उनके ताप का सूचक होता है। ठीक है, सबसे गर्म तारे कैसे होते हैं, नीले, सबसे गर्म तारे नीले होते हैं या फिर सफेद होते हैं। ठीक है, जबकि ठंडे तारे कैसे होते हैं, ठंडे तारे लाल होते हैं। तारों के रंग नारंगी, पीला, सफेद और नीला भी हो सकते हैं, जो उनके तापमान के अनुसार क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, है ना। चलिए अगला कर लीजिए दोस्तों, क्या है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जाना जाता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। पहले भी बता चुका हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, 21 जून को सूर्य की किरणें इस पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति होता है। क्लियर, चित्र से समझते हैं। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्या है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो काफी बार बता चुका हूं आपको कि ये बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, यदि सबसे छोटी सीमा की बात कर लिया जाए तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। कितनी लगती है, तो 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, चीन के साथ कितनी लगती है, चीन के साथ लगती है 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ कितनी, 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेपाल 1751, म्यांमार 1643 किलोमीटर चित्र में आप देख सकते हैं। भूटान 699 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। अगला क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ स्थित है, तो वैरन द्वीप कहाँ स्थित है, अंडमान में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर,
ये देख सकते हैं बैरन द्वीप, ठीक है। और यह पोर्ट ब्लेयर से 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। दोस्तों, भारत का भूगोल का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।